अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है, इसमें वो एक दूसरे के खिलाफ पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इसलिए कि जंग के भी कुछ नियम और कानून होते हैं। इन नियम और कानून को इस जंग में पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसराइल ने जंग की शुरुआत में ही ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स इस्फहान, नतांज, फोर्दो और कुछ दिन पहले बुशहर पर अटैक किया है। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर सेंटर डिमोना पर अटैक कर दिया है, जिसे इसराइल बरसों से कपड़े की फैक्ट्री कहता चला रहा है। ऐसा हुआ है कि इन दोनों ने इन न्यूक्लियर सेंटर्स के आसपास में अटैक किया है। अगर ये हमले सीधे न्यूक्लियर सेंटर्स के कोर प्लेस पर होते तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। न्यूक्लियर सेंटर्स पर अगर कुछ भी गलत हुआ तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के लीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जहां से भी न्यूक्लियर रेडिएशन निकलेगा वो वहां से पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। इसका जहां तक असर होगा, या लोग फौरन मारे जाएंगे या ऐसे दर्दनाक तरीके से बॉडी को डैमेज होगा कि उनका मरना ही बेहतर होता। इसका एक नजारा हम 1986 में उस वक्त के सोवियत यूनियन के चेर्नोबिल प्लांट के हादसे के वक्त देख चुके हैं। उस वक्त चेर्नोबिल प्लांट में कुछ गलती से लीकेज हुआ था। उसके रेडिएशन का असर पूरे यूरोप तक में फैल चुका था। स्पेन और स्विट्जरलैंड से रेडिएशन के फैलने की खबरें आ रही थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड के अंदर रेडियो एक्टिव रेडिएशन की बारिश भी देखी गई थी। अगर ऐसा कुछ ईरान और इसराइल के अंदर हुआ तो उसके रेडिएशन से न सिर्फ ईरान और इसराइल जलेंगे, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया में भी एक डिसास्टर हो सकता है और लाखों लोगों के मारे जाने का अंदेशा भी हो सकता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों को मिलकर इन पागलों को पागलों की तरह लड़ने से रोका जाना चाहिए, इसलिए कि ये एक दूसरे की दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।